लोगों से बिना टैक्स वसूले दुबई इतना अमीर कैसे बना, कभी सोचा है? तो देखो, जितने भी ऐसे देश होते हैं जहाँ पर लोगों से टैक्स नहीं लिया जाता है, जैसे कतर और यूएई, आखिर इन कंट्री से गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है इन कंट्रीज को डेवलप करने के लिए? आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा और कल मेरे मन में भी आया था, इसलिए मैंने सोचा आपको ही बता देता हूँ। तो देखो, गवर्नमेंट यहाँ पर पैसे कैसे कमाती है, इसके बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका है हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज लगाना, मतलब इस कंट्री में जो भी सामान दूसरे देश से आता है, ये कंट्री उस सामान पर ज्यादा इम्पोर्ट टैक्स लगाती है बाकी देशों के कंपैरिजन में, जिस वजह से इन कंट्रीज में जो भी इम्पोर्ट की गई हुई चीजें होती हैं वो काफी महंगी हो जाती हैं। दूसरी बात, यहाँ पर कोई कॉर्पोरेट टैक्स भी नहीं देना होता है, जिस वजह से बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज की कंपनियां यहाँ पर खुद को रजिस्टर करवाती हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट ने सिंगापुर में अपने आप को रजिस्टर करवाया है। ऐसे में ये कंट्रीज इन कंपनीज से रजिस्ट्रेशन और एनुअल रिन्यूअल कॉस्ट लेती हैं। आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि इन कंट्रीज में टूरिज्म को बहुत सपोर्ट किया जाता है, जैसे कि तुम्हारा सपना भी दुबई जाने का है। तो ऐसे में जब टूरिस्ट इन कंट्रीज से घूमकर वापस जाते हैं तो उनसे डिपार्चर टैक्स भी लिया जाता है। और इसी के साथ इन कंट्रीज में जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सेल्फ वर्किंग मॉडल्स पर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, इन कंट्रीज का जो रेलवे डिपार्टमेंट होगा वो जितना कमाएगा उसी से अपने डिपार्टमेंट को चलाएगा और सारे एम्प्लॉयज की सैलरीज देगा, मतलब इसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। तो अब मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया होगा कि दुबई जैसी जगहें बिना लोगों से टैक्स वसूले इतनी अमीर कैसे बन जाती हैं। तो अब मैं मिलूंगा तुम्हें किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद।